बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आप सबके वो इंट्रोडक्शन और आप सबके जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने हमसे शेयर किए, हमने उनकी एक समरी बनाई, उनको गैदर किया, उनकी कैटेगरीज बनाई और इन जनरल मैं आप लोगों को गाइड करने लगा हूँ कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस किस तरीके से होगा। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस रास्ते में है वो आपने समझ लेना है। कुछ सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, कुछ हम आगे चल के कोर्स में करेंगे और इन प्रॉब्लम्स की तरफ से बेफिक्र होकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को पूरा आपने करना है। पहली प्रॉब्लम है मेडिकल प्रॉब्लम्स, जिस्मानी तकालीफ, बीमारियां। इनका इलाज मेडिकल ही के ज़रिए हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट आपने करवानी है। इसके अलावा आपने क्या काम करना है, कुछ जिस्मानी तकालीफ, दर्द वगैरह ऐसे होते हैं जिनकी नेचर मेडिकल या बायोलॉजिकल नहीं होती, साइकोलॉजिकल होती है। इल्म नफ्सियात में इनको साइकोसोमेटिक पेन्स कहते हैं कि बगैर किसी वजह के तकालीफ होना, टेस्ट वगैरह सब क्लियर होना। इनका इलाज माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज से होगा। माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देते हैं। इस तरीके से आपने अपनी मेडिकल डिजीजेस को ओवरकम करना है। दूसरी कैटेगरी जो प्रॉब्लम्स की है वो तकलीफ दे माजी है। बचपन का मुश्किल माजी, टीनेज का, उसके बाद का, चाहे वो इवेंट्स हों, चाहे वो कोई इमोशनल सेटबैक्स हों, चाहे वो पेरेंट्स के साथ रिलेशन हो या किसी इंसान के साथ रिलेशन हो, इंसान को तकलीफ देती हैं ये चीज़ें। इनकी तकलीफ अगर हम ख़त्म कर लेना तो हम आधे से ज़्यादा ठीक हो जाएं, हम सुपर फिट बन जाएं, हमारा जहन, हमारा लाशऊर साफ़ हो जाए। और इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो हमने कोर्स में भी आपको कर भी चुके हैं। डिसोसिएशन एक्सरसाइज है जिसका टाइटल था इमीडिएट इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीफ। अभी कल ही इसी की दूसरी एक्सरसाइज भी हमने शेयर की है, अपलोड की है। दो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, दोनों का नाम डिसोसिएशन एक्सरसाइज है। दोनों हर किस्म की माजी के असरात हमारे लाशऊर से और शऊर से निकाल देते हैं और हम ऐसे फ्रेश होते हैं जैसे हमें कभी माजी में कोई मसला था ही नहीं। ये दोनों एक्सरसाइजेज कोर्स में हम कर चुके हैं। बहुत से लोग कोर्स कर लेते हैं, मसले वहीं के वहीं रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक्सरसाइजेज को किया नहीं या सही तरह समझा नहीं, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है ये नहीं समझा या रेगुलरली किया नहीं। तो ये एक्सरसाइज करके अपने माजी से खुद आपने जान छुड़ानी है। इसी से रिलेटेड अगली बात आ गई प्रेजेंट की डिस्टर्बेंसेस के जो आपकी जो हालिया ज़िंदगी है हाल में, उसमें कुछ चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, चाहे वो इन्वायरमेंट है, चाहे वो आपका स्टेटस है, चाहे कोई कमी पेशी है, चाहे वो इंसानों के रिलेशन है। इसके ऊपर भी डिसोसिएशन एक्सरसाइज आपको ऐसे क्लीन करती है कि उन चीज़ों की आपको कोई फिक्र रहती ही नहीं है, आपके जहन से एक बोझ उतर जाता है और आप बेहतर तौर पे आपकी सलाहियतें जागती हैं और आप उन चीज़ों का हल निकाल पाते हैं। इसी से लिंक थर्ड चीज़ है फ्यूचर के खौफ, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़। किसी किस्म का फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है, चाहे वो कल का है, चाहे कोई परसों इवेंट है, चाहे कोई प्रेजेंटेशन है, चाहे कोई रिजल्ट आना है, चाहे कोई मैच है, या चाहे आप 20 साल बाद वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हर एक के ऊपर ये डिसोसिएशन एक्सरसाइज आप अप्लाई करेंगे तो आपका खौफ, आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, आपकी नींद अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नेक्स्ट कैटेगरी है माइंड का फोकस। जहन उलझा हुआ होना, माइंड का फोकस, कंसंट्रेशन ना हो पाना, कंफ्यूजन होना, डिसीजन मेकिंग ना कर पाना। ये सब होता है जब हम ओवर थिंकिंग के आदी हो जाते हैं। हमारा जहन ओवर थिंकिंग करता है तो उससे खुद ही हमारा जहन नए नए मसले पैदा करता जाता है, तवक्कल हमारा ख़त्म होता जाता है और हम परेशान से परेशान होते चले जाते हैं। 99% साइकोलॉजिकल डिजीज़ की वजह ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग से वो शुरू हो के आहिस्ता आहिस्ता चल के ख़तरनाक साइकोलॉजिकल डिजीज़ बन जाती हैं। और इसका क्या हल है? माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जो मैंने ऊपर फर्स्ट प्रॉब्लम में बात की थी। माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आप करेंगे दिन में 4 से 5 दफ़ा, आपका जहन ऐसा क्लियर होगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगी, आपकी कारकर्दगी बढ़ेगी, नींद अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, रास्ता क्लियर नज़र आएगा और बहुत से फ़ायदे होंगे। ये इस एक्सरसाइज से आपने अपने ये वाले मसले खुद हल कर लेने हैं। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स इस दुनिया में हर एक के साथ प्लस माइनस होते हैं। पहले तो आपने रिलेशंस की साइकोलॉजी समझ लेनी है, जो हमने ह्यूमन डीलिंग के ऊपर जो हमने रिसेंटली एक लेक्चर किया था, उसके मुताबिक अपने आप को अपने ठीक करना है। लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। प्रोफेशनल रिलेशंस वर्किंग रिलेशन होता है, कोई मुखलिस इंसान नहीं ढूंढना, किसी के बारे में सोच के कुड़ना नहीं है। टू वे रिलेशन मफादात का इस्टेब्लिश करना है और फिर जो रिलेशन आपको तकलीफ देते हैं उसके ऊपर अगेन
डिसोसिएशन एक्सरसाइज आपने अप्लाई करनी है, तो आपको उन लोगों की उन रवैयों से कभी तकलीफ ही नहीं होगी। आप दिल में मुस्कुराएंगे कि ये शख्स तो है ही ऐसा। और फिर अगर आप लोगों के रवैयों को तब्दील करना चाहें, लोग आपके साथ रहते हैं, आप चाहते हैं आप उनके रवैये तब्दील करें, तो उसका सोल्यूशन है टेलीपैथी। इस कोर्स में हम नहीं पढ़ाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीपैथी की प्लेलिस्ट दो बनी हुई हैं, एक डे टेलीपैथी, एक नाइट टेलीपैथी। दोनों तरीके इफेक्टिव हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, अपने रिलेशंस को ठीक किया है। आप लोग भी उसको यूज़ करके अपने रिलेशंस ठीक कर लें। आगे चलें तो कुछ साइकोलॉजिकल डिजीज़ेज़ जैसे एंजाइटी के ऊपर हम लेक्चर करेंगे, उसका हल सोचेंगे क्या है, कैसे निकला जाता है। डिप्रेशन के ऊपर भी हम एक लेक्चर करेंगे फॉर्मल, उससे निकलने का रास्ता देखेंगे। फिर एक कैटेगरी आ गई लो कॉन्फिडेंस या लो सेल्फ एस्टीम होना, या आपको आगे पीछे रिलेशंस में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट ना मिलना जितनी आपको मिलनी चाहिए, जितनी आम लोगों को मिलती है। इसका हल ये है, एक मास्टर एक्सरसाइज है, मास्टर चीज़ है जो हर मसले का हल कर, हर नफ्सियाती मसले का हल कर सकती है, जिसका नाम है ऑरा एक्सरसाइज। अगर आप अपना ऑरा स्ट्रांग करें, ऑरा को डेवलप करें, तो आपके ये सारे मसले हल। हाई कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ एस्टीम, लोग आपको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, और आपकी ज़िंदगी और किस्मत खुलेगी उनसे। ऑरा एक्सरसाइज फॉर्मली इस कोर्स का हिस्सा नहीं होगी, किसी स्टेज पे उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर लेंगे और लोगों को कुछ प्रैक्टिस हम करा देंगे। ये भी आपने और एक्सरसाइज के नाम से सीरीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख के खुद पर्सनल टाइम में कर लेनी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में उसकी फीडबैक से एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना। फिर लास्टली आ गया गोल अचीवमेंट। गोल का क्लियर ना होना, गोल अचीवमेंट में मुश्किलात आना या समझ ना आना कि उसको मैनेज हमने कैसे करना है। इसका हल ये है कि गोल सेटिंग के ऊपर हम एक प्रॉपर लेक्चर करेंगे, 3-4 लेक्चर करेंगे। गोल सेटिंग उसके मुताबिक आपने करनी है, समझना है क्या क्या आपका गोल गलत था, क्या आपकी उसको हासिल करने की प्लानिंग गलत थी, या आपने उसके ऊपर ठीक तरीके से अमल नहीं किया, तो इस वजह से आप उस पर नहीं पहुंच पाए। ये हमारे सारी कैटेगरीज थी जो हमने आज इकट्ठी की हैं। ये तमाम मसाइल आपने इस तरीके से खुद ब खुद हल कर लेने हैं। जैसे जैसे हम आगे कोर्स में जाएंगे, आपने यहीं पे नहीं रुके रहना कि हमारे मसले तो अभी तक वही हैं। अगर आप ये कहेंगे जी हमारे मसले अभी तक वही हैं, इसका मतलब है आपने सोल्यूशन खुद किया नहीं है, एक्सरसाइजेज खुद की ही नहीं है, कोर्स में सिर्फ आप ज्वाइन है, उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है और अच्छे तरीके से कोर्स करना है, ताकि इन चीज़ों से निकलने के बाद हम और चीज़ें सीखें और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।